हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी को आज होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग का जीवन होली के रंग के जैसा ही हमेशा रंगीन बना रहे, ही हम लोग दुआ करते हैं। तो चलते हैं। आज 2021 का जो है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें से क्या है कि कोरोना के समय फाइनल एग्ज़ाम तो शायद नहीं हुआ था, लेकिन जो स्टूडेंट फेल हो गए थे या प्रमोट नहीं हो पाए थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर से उन लोग को कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया था। तो उसी कंपार्टमेंटल का ये क्वेश्चंस है 2021 का। इसका आज हम लोग सलूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को अभी हम सलूशन करेंगे, और वो सलूशन के साथ साथ में कुछ उसी से रिलेटेड और टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप लोग लास्ट तक कायम रहेंगे, बने हुए रहेंगे। और एक चीज़ इसमें कि बूलियन अलजेब्रा जो है आपका यूनिट 1, वो इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर करना है, बाकी बात हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो देखो, कारा की C++ डेवलप्ड बाय। तो ये तो आप लोग सब जान रहे हैं कि C++ को बजाज स्टोस्टॉप ने इसको डेवलप किया था। देर ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन है जो कि आप लोग जानते हैं, खाली बस आप लोगों को फटाफट देखते चलना है। अब वीडियो को स्किप करते हुए आगे आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? टोकन कहते हैं, ये भी आप लोग को पता है। चलते हैं अगला। रीमा जो है देखो डबल कोटेशन में बंद है ना, इसीलिए रीमा जो है हम लोग का एक प्रकार का स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, देखो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इनमें से कौन सा है? तो ये हम लोग का अर्थमेटिक हो गया, ये लॉजिकल हो गया, ये कंडीशनल हो गया। तो आंसर सही क्या होगा हम लोग का? ये 4 नंबर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि प्रत्येक C++ का जो प्रोग्राम में रहता है, एटलीस्ट कम से कम एक मेन फंक्शन रहता ही रहता है। बाकी बस TLN फंक्शन दो या ना दो, वो उसका अलग काम होता है, इसका भी अलग काम होता है। लेकिन इसके बिना कोई भी प्रोग्राम बनेगा नहीं, चाहे वो UPS का कंसेप्ट को फॉलो करके बना रहे हो, चाहे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को फॉलो करके बना रहे हो, मेन फंक्शन होना कंपलसरी है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि देखो, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है कि केयर है, इंट है, फ्लोट है, डबल और वॉइड, ये पांचों जो है किस प्रकार का डाटा टाइप के अंडर में आता है ना। तो ये आता है हम लोग का फंडामेंटल डाटा टाइप में आता है। इसी फंडामेंटल डाटा टाइप को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं लोग? प्राइमरी भी कहते हैं। और एक इसका नाम है प्रिमिटिव, याद रखेंगे प्रिमिटिव। क्या कि 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन कौन सा होता है ना। तो ये डाटा टाइप पहले से बना हुआ रहता है, इसको लोग बनाते नहीं हैं। इसमें से एक आप लोग याद रखेंगे, वॉइड जो एक डाटा टाइप होता है, ये किसी भी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है ना। जब किसी फंक्शंस के पहले अगर हम वॉइड लगा देंगे, अब या तो वॉइड यदि होता है रिटर्न डाटा टाइप होता है अगर किसी भी फंक्शन का, तो किसी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये सब जो रिटर्न करता है ना। चलो इसलिए 6 का आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो ये कह रहा है कि इसका वैल्यू को एवेल्युएट करना है। यदि यहाँ पर y का वैल्यू 6 दिया हुआ है ना, तो जब y का वैल्यू 6 दिया हुआ, तो यहाँ देखो तो लिखा हुआ 2y, तो 2y नहीं है, मिस्टेक से ऐसा लिखा हुआ है। इसका ऐसे लिखेंगे प्लस प्लस वाई प्लस प्लस 2 गुने वाई। तो देखो सबसे पहले y का जो वैल्यू कितना है? 6 है। तो ये 6 को जब यहाँ बैठाएंगे हम लोग, चूँकि पहले काम होगा यूनरी का, तब होगा बाइनरी का। तो यूनरी ऑपरेटर यहाँ पर प्लस प्लस है, और बाइनरी देखो एक यहाँ पर, बाइनरी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दो हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर है। तो पहले जो लोग काम करेंगे वो करें यूनरी का। तो ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो 6, y का वैल्यू 6 था तो कितना हो गया? 7। अब वही 7 लेकर हम यहाँ पर भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले बढ़ेगा तब काम करेगा ना वो। तो 7 यहाँ भी आ गया। अगर यदि यहाँ रहता, अगर हम लोग का y प्लस प्लस रहता, तो यहाँ पर अगर y प्लस प्लस रहता तो क्या करते कि यहाँ पर 6 यूज़ करते, लेकिन यहाँ 6 यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगा तो वहाँ 7 हो जाएगा। तो उसके अनुसार से नहीं, अभी हम लोग को इसके अनुसार से देखना है, प्लस प्लस y। तो यहाँ हो गया कितना लोग? 7। तो 7 2 जा है ना 14, यहाँ 14 हो गया, और प्लस इधर कितना हो गया हम लोग का? 7 हो गया। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 21, है ना। चलो
अगला क्वेश्चन जो की ओर चलते हैं, देखो वाइल लूप कंडीशन को चेक करता है कहाँ पर, नीचे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, तो क्या होगा टॉप में, है ना वाइल लूप, क्योंकि ये इंट्री कंट्रोल लूप है। इंट्री का मतलब हुआ कि जब ये कंडीशन को लेकर ऊपर से जब आता है तो फर्स्ट में ही चेक कर लेता है, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो अंदर वो करेगा, है ना। और डू वाइल लूप अगर रहता है यहाँ पर तो क्या होता है, बॉटम में वो कंडीशन को चेक करता है। और डू वाइल लूप को लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, लेकिन इंट्री और वाइल को क्या बोलते हैं, इंट्री कंट्रोल लूप, या तो बोलते हैं प्री टेस्ट लूप। क्या बोलते हैं, प्री टेस्ट लूप, ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कहता है देखो जंप स्टेटमेंट निम्नलिखित में कौन सा है, तो गो टू है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, इसमें सब होगा, ऑल ऑफ दीज। याद रखेंगे आप लोग कि जंप स्टेटमेंट जो होता है C++ में वो 4 प्रकार का होता है, गो टू भी, कंटिन्यू भी, ब्रेक भी, और एक और हम लोग का होता है, इसका नाम होता है रिटर्न। तो ये भी जो है हम लोग का एक कीवर्ड है जो जंप स्टेटमेंट के अंडर में आता है ना। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन C++ आरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, आरे का इंडेक्स तो हमेशा जान रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होता है ना, ये कॉमन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो फिर कहता है इन C++ प्रोग्रामिंग str_get फंक्शन यूज्ड फॉर, तो str से एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है, पिछले दो वीडियो हम लोग बना के दिए थे 2022 का, उसमें भी पूछा था, strcmp के बारे में पूछा था। तो str_get एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू से लोग क्या करते हैं कि दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करते हैं, मतलब जोड़ने का काम लोग करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं दो स्ट्रिंग को, इसलिए 11 का क्या होगा 4 नंबर होगा, इसका आंसर 4 होगा, है ना। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++, कौन C++ का फीचर नहीं है, तो पॉलीमॉर्फिज्म तो फीचर्स है हम लोग का, जिसको लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के भी नाम से भी जानते हैं, इनहेरिटेंस हो गया लोग का, डाटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, तो रिफ्लेक्शन नाम का जो हम लोग का यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए 12 का आंसर क्या होगा, ये होगा 4 नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हम लोग का वो कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो कल ही क्लास में हम ऑनलाइन क्लास में बता रहे थे ना कि वॉइड मेन जो है वो सबसे नीचे जब रहता है और सारा फंक्शन ऊपर होता है ना, उस तरह के कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। तो इसलिए उप्स जो फॉलो करता है नियम को वो करता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, है ना, कि जब बहुत सारे डाटा को, मेंबर फंक्शंस को या डाटा मेंबर को जब आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, तो रैपिंग का मतलब क्या होता है, बाइंड करना, मतलब बांधना। जब बांध देते हैं एक सिंगल यूनिट में, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 14 का 3 नंबर होगा। चलो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, क्लास का जो छोटा सा पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, फाइल, कीवर्ड, ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। इसलिए ऑब्जेक्ट जो होता है एक इंस्टेंस होता है, एक पार्ट होता है किसका, क्लास का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो फॉलो करता है किसको, ये तो ऊपर में हम लोग अभी देखे सेम चीज़ आ गया हम लोग का, है ना। चलो यहाँ से देखो 16 का देखो। कहता है बाय डिफ़ॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर, कोई भी क्लास का जो मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, नन ऑफ दीज। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है हम बताए थे ना कि मेंबर फंक्शन को जो हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी क्लास के अंदर में, वो 3 पार्ट में, ट्रिपल पी और पी, मतलब प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा लोग का 2 का होगा, 16 का 2 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ये क्लास कैन है, ये क्लास के अंदर जो मेंबर होता है कितने प्रकार के होते हैं, केवल डाटा होता है, मेंबर फंक्शन होता है, बोथ होता है। तो क्या रखेंगे, बोथ, दोनों लोग का रहता है, डाटा मेंबर भी रहता है और मेंबर फंक्शन भी रहता है, जैसे नहीं होता है। जो लोग क्लास बना रहे थे, क्लास मान लो क्लास का नाम ये दिए, उसके अंदर में अगर हम यहाँ एक वेरिएबल का नाम दिए, जैसे कि लोग इंट में यहाँ पर दिए इंट में x, और यहाँ पर जो हम लोग कोई एगो फंक्शन बना दिए वॉइड, है ना, XY करके कोई फंक्शन है, उसके बाद इसको बंद कर दिए। तो देखो यहाँ पर डाटा मेंबर है x और XY क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। फंक्शन का पहचान ये कि लास्ट में ब्रैकेट होना, है ना। तो यार ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट में, जब ऊपर में कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब किस में, प्राइवेट पार्ट में है ना। चलो 17 का हो गया हम लोग का। 18 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कॉल्ड। तो यदि देखो चाहे आर्य हो
अरे हो या लिंक लिस्ट हो, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जितना भी है, अगर सभी एलिमेंट को अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं एक एक करके उस लिस्ट का, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। कैसे बोलते हैं लोग? ट्रेवर्सिंग कहते हैं। सॉर्टिंग का मतलब अगर लिस्ट के सभी एलिमेंट को अगर अरेंज करना रहता है, अरेंज है ना, एक व्यवस्थित क्रम में अगर हम उसको अगर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। मर्जिंग का मतलब हुआ कि इफ़ टू लिस्ट आर मर्ज्ड इनटू ए सिंगल लिस्ट देन इट इज कॉल्ड मर्जिंग। और इंसर्टिंग मतलब वी इंसर्ट ए पार्टिकुलर एलिमेंट, इन ए लिस्ट। किसी भी लिस्ट में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को कहीं पर आप इंसर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग। इसमें और भी एक आता है जिसका नाम था लोग का सर्चिंग। हम लोग किसी भी तरह का चीज़ को सर्चिंग भी करते हैं, तो वो भी आएगा हम लोग का, प्रोसेसिंग में ही आएगा हम लोग का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखो चलते हैं। कहता है बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन अरे इज कॉल्ड। अरे का जो फर्स्ट एड्रेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? टॉप एड्रेस, बेस एड्रेस, फाइल एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो क्या बोलेंगे इसका? 19 का 2 नंबर होगा, मतलब बेस एड्रेस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लोग। ये लैंड पीपुल वेटिंग फॉर ये टर्न टू वोट एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है वो हम लोग किसका है? हम लोग का क्यू का एग्जाम्पल है, स्टैक का नहीं। चूँकि क्यू कहता है कि जो लैंड में पहले लगेगा, मतलब ये फॉलो करता है फीफो मेथड को, और ये फॉलो करता है लोग का लीफो मैनर को। तो फीफो का मतलब हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा हम लोग का, है ना। तो जो लाइन में पहले खड़ा होता है वो व्यक्ति पहले जाता है, इसीलिए 20 का क्या होगा? ये क्यू होगा हम लोग का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाता है देखो स्टैक फॉलोज। स्टैक क्या फॉलो करता है ना? जीगा, फीफो, लिफो। तो ये क्या करता है? लिफो टेक्निक को फॉलो करता है स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक को फॉलो करता है ना। चलो द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन क्यू फ्रॉम द इंड कॉल। मैंने तो देखो याद रखना है कि स्टैक में जो होता है एक ही इंड का यूज़ करते हैं जिधर से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? टॉप से ही एलिमेंट को हम लोग पुश करते हैं और पॉप भी करते हैं, किस में? स्टैक में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? हम लोग क्यू पूछ रहा है ना। यहाँ हम लोग का जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्यू पूछ रहा है। क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट और जो डिलीट करते हैं वो 2 किनारा से। ठीक है, तो रियर जो होता है, जिधर से जो कोई भी आदमी जब लगता है तो हम आगे लगे तो हमारे पीछे को लगेगा। मान लो कि यहाँ पर हम लोग लाइन में लगना चाह रहे हैं हम लोग, तो हम मान लो यहाँ पर 5 मेरा नाम है, आपका नाम 7 है, तो अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसके पीछे यहाँ लगेगा जिसका नाम 10 है, तो 7 के पीछे लगा, तो पीछे क्या बोलते हैं? रियर बोलते हैं। और फ्रंट को अभी जब काम होगा तो पहले 5 का काम होगा, इसी इसको बोलते हैं फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, है ना। तो ये क्या होगा? इसका आंसर रियर होगा, क्योंकि एलिमेंट को जो हम लोग इंसर्ट करते हैं किसी क्यू में, वो कहाँ से करते हैं? तो रियर पार्ट से करते हैं। फ्रंट, हाँ वही अगर यहाँ रहता है कि डिलीट के इधर से करते हैं तो क्या होता है? फ्रंट कहलाता है। ठीक है, फ्रंट मतलब क्या हुआ? सामने, और रियर मतलब पीछे। कोई भी लाइन में लगता है तो पीछे लगता है, इसलिए क्या होगा? रियर मतलब ना, तो हम लोग क्या कैमरा में रहता है रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा तो पीछे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है एक लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट। एक लिंक लिस्ट जो होता है कलेक्शन होता है किसका? लिंक लिस्ट में हम बताए थे कि जितना भी एलिमेंट होता है ना उसको नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग? नोड। देखो इस तरह से लोग नोड बना देते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। प्रत्येक नोड का 2 पार्ट था, एक को बोलते थे डाटा पार्ट, दूसरे बोलते थे एड्रेस पार्ट। ये जो पार्ट है इसको बोलते थे डाटा पार्ट, इसको बोलते थे एड्रेस पार्ट। जो इसका तो ये हो गया लोग N1, N2, N3, N4, है ना। इसलिए कहता है लिंक लिस्ट इज कलेक्शन डाटा एलिमेंट। उसको क्या कहते हैं? अरे पॉइंटर नोड्स। तो क्या बोलते हैं उसको? नोड कहते हैं, याद रखना है ना। चलो अगला, बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन। बाइनरी सर्च के लिए देखो सर्चिंग 2 प्रकार का होता था, हम क्लास में बताए थे। सर्चिंग 2 प्रकार का था हम लोग का। सर्चिंग का जो टेक्निक होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला को लोग बोलते थे लीनियर सर्च। क्या बोलते थे? लीनियर। और दूसरा को बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में एलिमेंट जब हम लोग सर्च करते हैं ना तो वो किसी भी सीक्वेंस में रहेगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइनरी सर्च में हमेशा एलिमेंट जो होना चाहिए सॉर्टेड में। सॉर्टेड का मतलब आ तो असेंडिंग आ तो डिसेंडिंग होना चाहिए, तभी हम सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हम सर्च उसको नहीं कर सकते, तो नहीं कर पाएंगे, टेक्निक वो नहीं कहता है। इसीलिए बाइनरी सर्च का सही आंसर क्या होगा? सॉर्टेड अरे होगा। ठीक है, अनसॉर्टेड नहीं। ठीक, चलो इसका देखो एक क्वेश्चन कहता है कि ABC, है ना,
स्टार प्लस डिवाइड माइनस ई एफ डिवाइड, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, इनफिक्स का, प्रीफिक्स का, पोस्टफिक्स का। तो हम बताए थे ना कि जब कोई ऑपरेटर राइट साइड में रहता है, माने ऑपरेंड के राइट साइड में, तो देखो लगभग सभी जो ऑपरेटर जो है हम लोग का वो राइट साइड में है, पहले है ऑपरेंड तब है ऑपरेटर, है ना, इसलिए क्या होगा, ये पोस्ट फिक्स कहलाएगा, लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब कंटेंट कमेंट बॉक्स में इसका इनफिक्स क्या होगा वो आप लोग बना करके सेंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का इनफिक्स क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और लेने के बाद हमको बताएंगे आप लोग कि इसका इनफिक्स क्या होगा। सो ठीक है, इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन लिख के हमको बताएंगे। ये पोस्ट फिक्स में दिया हुआ है, तो हमको पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में लाना है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी सेंड करेंगे। ठीक है, सबको मिलेगा एक बड़ा सा दिल। ठीक है, अब यहाँ कहता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो पूछा है कहाँ से, डाटाबेस से पूछा है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को क्या कहते हैं यहाँ पर। तो डाटा को डुप्लीकेशन ही कहलाता है, डाटा रिडंडेंसी, है ना, ये फीचर्स है किसका, डीबीएमएस का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये रिलेशनल डाटा मॉडल ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू टेबल्स इज कॉल्ड। देखो कहता है यहाँ पर कि रिलेशनल डाटा मॉडल, चूँकि हम लोग याद करो कि चलो पढ़े थे डाटाबेस में कि डाटा जो मॉडल जो होता है वो होता है, डाटा मॉडल हम लोग का 3 प्रकार का हम लोग पढ़ाए थे। पहला हम लोग बोलते थे, है ना, कि रिलेशनल डाटा मॉडल था पहला, रिलेशनल, उसके बाद लोग बोलते थे नेटवर्क डाटा मॉडल बोलते थे, और तीसरा हिरार्चिकल डाटा मॉडल बोलते थे, है ना। तो रिलेशनल डाटा मॉडल में जो हम डाटा को ऑर्गेनाइज जो करते हैं टेबल में, जिसको यहाँ क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन, नेटवर्क नहीं कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन कहते हैं। देखो डाटा मॉडल से भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम बराबर कहते हैं हमेशा कि देखो जितना नोट्स लिखवाएं, जितना पढ़ाएं, हर चीज़ को पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा जैक बोर्ड में, वो खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नोट से बाहर और जितना पढ़ाए हैं क्लास में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग का आने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़े हैं, शुरू से ध्यान से पढ़े हैं, पूरा क्लास किए हैं, है ना, तो वो 100% मार्क्स स्कोर करके वो लाएंगे एग्ज़ाम में, ये हमें पूरा बिलीव है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा इसका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ेंगे ध्यान से तभी। देखो अब कह रहा है कि ये रो इन रिलेशन इज कॉल्ड, तो रो को क्या बोलते हैं, टपल कहते हैं, तो हम लोग को सबको पता है ना, कि रिलेशन में, रिलेशन क्या बोलते हैं, टेबल। तो एक टेबल में जो रो होता है उसको डाटाबेस में क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और कॉलम, जो कॉलम होता है, कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट, है ना, इसको याद रखेंगे। कॉलम को, कॉलम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्चिंग एल्गोरिथम आर डिवाइड, ठीक है, एंड कनकर। कौन सा सर्चिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि बार बार एक अरे के लिस्ट को डिवाइड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या हम लोग का, बाइनरी सर्च। क्या उसको बोलते हैं, बाइनरी सर्च बोलते हैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जो भी अरे का लिस्ट होता है ना, उस अरे के लिस्ट का जितना भी होता है, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, दोनों इंडेक्स को जोड़ करके उसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाइनरी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, डिवाइड एंड कनकर जो टाइप होता है वो कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम में हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड में यूज़ करते हैं, तो क्या रखेंगे, बाइनरी सर्च में। ठीक है, तो लीनियर सर्च में ऐसा होता नहीं है, फाइल सर्चिंग नाम का कोई यहाँ पर चीज़ होता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग सब जान रहे हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही कॉमन चीज़ हम लोग का है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि द कमांड क्रिएट ए न्यू टेबल, मैंने कोई नया टेबल को बनाना है एसक्यूएल में। क्वेश्चन कहाँ से पूछा हम लोग का, एसक्यूएल में, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। द कमांड क्रिएट्स ए न्यू टेबल, एक नया टेबल को अगर बनाना हो हम लोगों को तो हम लोग कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे, तो क्या हो, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल एक कमांड का नाम है। ठीक है, और याद रखना है कि देखो कैपिटल में लिखा हुआ, तो हम पहले बोल दिए थे एसक्यूएल जो केस इनसेंसिटिव है, चाहे अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है काउंट फंक्शन। देखो ये एग्रीगेट फंक्शन से पूछा है, डीबीएमएस से, सॉरी एसक्यूएल से पूछा है ना। काउंट, देखो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा है, सबसे पहले हम लोग का एक सम नाम का फंक्शन था, है ना। एक हम लोग का जो है वो एवरेज नाम का फंक्शन था। एक हम लोग का काउंट जो फंक्शन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, काउंट फंक्शन, एगो मैक्स फंक्शन और एगो मीन फंक्शन। तो इतना जो था हम लोग एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग का आता था, इसको याद रखेंगे, है ना। चलो अब आता है यहाँ पर काउंट
काम फंक्शन जो है क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। ये कॉलम को काउंट नहीं करता है और टोटल नंबर ऑफ फाइल को काउंट नहीं करता है, ये टोटल नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। इसीलिए 32 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है नेटवर्क डिवाइस, इसमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस जो लोग का वो है। तो नेटवर्क डिवाइस तो हम लोग इसमें से सब है, मोडेम भी है ना, हब भी है और राउटर भी है। तो मोडेम जो नेटवर्क डिवाइस है इसके बारे में याद रखेंगे कि मोडेम जो डिवाइस होता है इसके थ्रू से हम लोग अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या करते हैं, जोड़ते हैं मोडेम से। हब का काम क्या होता है कि अगर दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर, अगर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो तो मार्केट में हब मिलता है, उस हब को ला करके इसको कनेक्शन करना पड़ता है। और राउटर क्या करता है कि एक नेटवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं जिसके थ्रू से ये क्या करता है, रूट को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, कि डाटा पैकेट्स को जल्दी पहुंचाने में ये क्या करता है, हम लोग को मदद करता है। कौन, राउटर। जैसे सभी जो एक तरह का नेटवर्क डिवाइस होता है, इसका आंसर होगा क्या, 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन कहता है कि पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन नोड्स इन नेटवर्क। देखो ये इंटरनेट से पूछा है क्वेश्चन कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन माने नोड्स को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जब बहुत सारे कंप्यूटर को, नोड को आपस में एक तरीका से जोड़ते हैं, एक पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो उसको यहाँ क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब फिजिकल याद रखना है। ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोड्स या कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसको प्रोटोकॉल हम लोग नहीं कहते हैं, प्रोटोकॉल तो एक सॉफ्टवेयर का नाम हो गया, लेकिन यहाँ इंटरकनेक्शन पैटर्न को कहते हैं नोड्स को नेटवर्क में, तो क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि HTTP मीन्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट से पूछा है क्वेश्चन को कि HTTP देखो प्रोटोकॉल जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, इसको आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले जो मेन प्रोटोकॉल जो वो कौन है हम लोग का, HTTP है। ये HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये ग्लोबल लेवल पर काम करता है। किस पर काम करता है, ये ग्लोबल, याद रखेंगे, ये ग्लोबल लेवल पर ही काम करता है। क्योंकि अगर हमारे पास किसी डाटा को मंगाना हो वर्ल्ड वाइड वेब से ना, तो लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स HTTP का यूज़ करते हैं। इसे देखना, जब कोई वेबसाइट हम लोग टाइप करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, वेबसाइट को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, HTTP पे लगे। और ये भी पूछा है बहुत बार क्वेश्चन, HTTP का जब लिखते हैं उसका सिंटेक्स जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। पहले HTTP के बाद क्या होता है, कॉलन, और तब होता है दो आगे का फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ में याद रखेंगे, प्रोटोकॉल में पहला हो गया। दूसरा हम लोग प्रोटोकॉल एक होता है FTP, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। ये लोकल लेवल पर काम करता है, ये लोकल नेटवर्क में काम करता है कि एक कंप्यूटर का फाइल दूसरे कंप्यूटर में जो भेजता है, लाता है ना, वो कौन करता है, FTP। और तीसरा जो लोग को पढ़ना था उसका नाम था SMTP, याद रखना है, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और चौथा जो हम लोग का था वो था हम लोग का TCP/IP, है ना, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये लगभग जो दोनों हमेशा साथ में काम करता है, लेकिन इसका अलग रोल होता है IP का, और TCP का भी अलग रोल होता है ना। तो IP प्रोटोकॉल को क्या होता है, जो एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस जो होता है किसी भी रिसोर्स का, हार्डवेयर डिवाइस का ना, उसी एड्रेस को क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं। और TCP क्या कहता है कि हम क्या भेज रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क में क्या भेज रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग ट्रैकिंग का जो काम करता है कौन करता है, TCP करता है। ठीक है, और एक लास्ट जो लोगों को पढ़ना था उसका नाम है PPP, है ना, PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटोकॉल्स का ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन सोल्यूशन किए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी हम लोग आप लोग को हम देंगे, तो आप लोग एक बार जरूर शुरू से एक बार देखेंगे। और जो अभी तक वीडियो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कुछ भी हम अगर सेंड करेंगे तो ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, चलो थैंक यू, और आप सभी को होली का बहुत सारी शुभकामनाएं। होली को मनाएं अपने परिवार के संग और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।